सम्मान साथियों, जय श्री राम। आज सत्संग की इस पावन श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कवि कुलभूषण भक्ति शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भूत के डर से कैसे रच डाला भूत भगाने का रक्षा कवच। ये अनूठा, अनुपम और शोधात्मक प्रसंग आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही इसी प्रसंग में वो भूत भगाने वाला रक्षा कवच का भी उल्लेख करेंगे। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप पूरे इस संवाद यात्रा को देखने का कष्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन दर्शन पर बहुत शोध हुए हैं और हो रहे हैं। अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन जो प्रमुखता जिन्हें बताया जाता है उसमें मूल गोसाई चरित्र, जो गोस्वामी जी के समकालीन उनके शिष्य थे। दूसरा, गीता प्रेस ने अपने रामचरितमानस का जो संस्करण निकाला है, बड़ा अन्वेषण और चर्चा करने के बाद शोधात्मक उसमें संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। इसके अलावा सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल जी नागर ने मानस के हंस अपनी एक शोधात्मक पुस्तक में औपन्यासिक भाषा में उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। तो इन सब के प्रकाश में ये तथ्य सामने आता है कि गोस्वामी जी लगभग 5 वर्ष की उम्र से अनाथ हो गए थे और उस अनाथ अवस्था में उनकी इस विपन्न दशा को देख करके जगजननी पार्वती जी को दया आई और वो एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर जाती थी। यही कृपा भगवान शंकर की हुई। उन्होंने एक परम संत थे नरहरिदास जी, उनको प्रेरणा दी कि तुम इस लड़के को बुला करके इसको दीक्षित करो। उन्होंने खोज करके, उस समय रामबोला नाम था क्योंकि जब ये पैदा हुए तो इनके मुंह से राम निकला, तो अमूमन रामबोला नाम से इनको पहचाना जाता था। अपने आश्रम में लाए, इनको दीक्षित किया, एक गोपीवित किया और आश्चर्य तब हुआ कि बिना बताए गायत्री मंत्र का सुंदर सा जाप करने लगे और भी इनको श्लोक वगैरह याद थे। तो ये वो संदर्भ है कि जब भगवान शंकर और पार्वती जी ने इनके गुरु और माता पिता की रूप में इनकी परवरिश की। इस तथ्य को बाबा मानस में वंदना प्रकरण में लिखते हैं। वो ये है कि गुरु पीतु मातु महेश भवानी प्रणवहु दीन वंदो देनु दानी। मैं अपने माँ, अपने पिता और गुरु स्वरूप भगवान शंकर और उमा जी को प्रणाम करता हूँ। ये इस बात का प्रतीक है कि उनका कृपा की दृष्टि इन पर बनी रही। अब चूंकि काशी आप जानते हैं घटघटवासी अविनाशी भगवान शंकर की नगरी है, तो उसकी महिमा का भी बखान गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में किया है कि मुक्ति जन्म महजान ज्ञान खान अगहानि कर जहां बसे शंभु भवानी सो काशी से कसन। यानी उस परम पावनी पाप नाशनी काशी नगरी की इन्होंने इसमें महिमा का बखान किया है। अब उस प्रसंग में जब नरहरिदास ने इनको जहाँ तक दीक्षित किया, इसके बाद सोचा कि बालक बड़ा प्रतिभाशाली और विलक्षण लग रहा है, तो इसको उच्च शिक्षा, वेदांत, दर्शन, तर्क, ज्योतिष इत्यादि का शास्त्र और वेदों के ज्ञान के लिए इन्हें कहीं अच्छे संस्थान गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो उस समय वाराणसी में तपोनिष्ठ, तेजपुंज, आचार्य पद शेष सनातन जी महाराज की बड़ी ख्याति थी। उनके यहाँ बहुत ही उद्भट विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे, वहाँ इनको भेज दिया गया। तुलसी की प्रारंभिक प्रवृत्ति और इनकी अध्ययन के प्रति रुचि देख करके शेष सनातन जी बहुत प्रभावित हुए और जो उनके बहुत ही आत्मीय और घनिष्ठ शिष्य थे, उस
सूची में इनको रखा। और चूंकि जैसे इस समय गुरुकुल में छात्रावास व्यवस्था होती, वैसे ही अपने आवास पर उन्होंने ऐसे प्रबुद्ध पठों यानी ब्रह्मचारियों को रखने की व्यवस्था की थी, तो उसमें इनको भी रखा। अब चूंकि गोस्वामी जी के प्रति गुरु का आकर्षण, प्रेम, प्राथमिकता थी, तो कुछ स्वभावगत जो जैसे होते हैं ना, एक दूसरे ईर्ष्या करने वाले लड़कों ने एक राय दी एक दिन कि भाई तुलसी, आप तो बड़े धार्मिक और कुछ हम दिखते हैं लिखने पढ़ने के स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो हम सबके साथ न रह के इनके जो तीसरी मंजिल पे कमरा है उसमें क्यों नहीं रहते। अब बेचारे इनको कुछ नहीं मालूम था क्या बात है। एक इनके मित्र थे गंगाराम जी, जो बाद में इनके साथ रहे, ज्योतिषी भी हुए। उन्होंने मना भी किया कि नहीं, आप यहीं रहिए। लेकिन तुलसी, अब जब लोगों ने कहा तो उन्होंने हाँ कर लिया और गुरु जी के पास गए कि महाराज, हम लोग जो छत पे ऊपर जाते हैं, धूप में बैठते हैं, वो जो कमरा वहाँ बंद है, हम चाहते हैं हमें भेजे। तो बड़े मुस्कुरा के कहा, बेटे तुम डरोगे तो नहीं। लोगों की धारणा ये है कि इस पीपल पर ब्रह्मरक्षस रहता है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो, हमारे गुरु ने राम मंत्र दिया है, और दूसरा हम जो है प्रणव पवन कुमार ये सूत्र उन्होंने दिया है, हम इसी भय भ्रांति से दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऊपर वाले कमरा जो बंद रहता था उसमें इनका, तुलसी जी का रहने की व्यवस्था कर दी गई। एक दिन जैसे रोज जाया करते थे अपना काम करने के बाद अपने कमरे में, तो जा रहे थे, तो इन्होंने ऊपर जाके देखा कि चूंकि तीसरी नीचे जो पीपल था उसकी डालियां ऊपर जाकर के मुड़ेर पर लहराती थी हवा में, विचित्र तरह से एक आकृतियां बनाती थी। तो उन्हें लगा कि कोई काला काला व्यक्ति सा आकृति इनके मुड़ेर पर बैठा है इन कमरे के। फिर गए तो फिर लगा कि कुछ दूर हट गया, इस तरह का कुछ उन्हें आभास हुआ। और इन्होंने फिर वही जो उनके नरहरिदास जी ने संकेत दिया था ना, प्रणव पवन कुमार, कहा और जाके अपने कमरा खोल के लेट गए। दूसरे दिन इन्होंने अपने मित्र गंगाराम जी से कहा कि हमें कुछ ऐसा आभास हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम मना इसलिए तो कर रहे थे, आप चूंकि लोगों की बातों में आगे चले गए तो कोई बात नहीं है, चलो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो हनुमान जी के भी परम भक्त, राम जी की कृपा, जहां राम वहां कहां आ सकता है ये तरह के भाव। एक दिन फिर संभवतः ये श्रावण शुक्ला सप्तमी, जिस दिन तुलसीदास जी का जन्मदिन होता वही दिन था। तो ये अपना नित्य की भांति अपना छोटी सी डिब्बी होती थी जिसको दीपक दिया कहते हैं, वो लिया, अभ्यास पुस्तिका ली और ऊपर वाले कमरे में जा रहे थे। तो जीने में जैसे ही प्रवेश किया तो ऐसे हवा का भयानक झोंका आया, तो दिया इनका बुझने से लगा, बड़ी मुश्किल से बचाया। खैर जब वो ऊपर छत पे गए तो इनके पैरों से चटाई, जो दोपहर में संभवतः ये वहाँ बैठ के विद्याध्ययन कर रहे, वो टकराई और मिट्टी की दवात वहाँ रखी थी और सरकंडे का कलम रखी थी। ओ गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं भूल गया था, चलो इसको भी उठा लेते हैं कमरे में। तो जैसे ही इन्होंने जाके कमरे की दरवाजा खोला, कुंडी खोल कर देखा तो चटाई पे कोई लेटा हुआ सा इनको नजर आया। अब इनको उस दिन भय प्रतीत हुआ कि जो सब लोग कह रहे थे ये क्या है, और ये ठड़क कर पीछे लौटे। अब किम तब मूड होकर के सोचा क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने गुरु का ध्यान किया अपने, और फिर उसी चटाई को लेकर उस छत के कोने में बैठ गए। चूंकि दीपक इनके पास था, सामने रख लिया और सीधे से पद्मासन में बैठ करके अपने गुरु का ध्यान किया। और इनके मन में जो गुरु ने वो सूत्र दिया था कि प्रणव ओम पवन कुमार, उसका उच्चारण किया। जैसे ही उच्चारण किया तो इन्हें कुछ आत्मबल आया और इन्होंने फिर एक सोटा के रूप में कुछ इनके मुंह से, जैसे काव्य की जिसे कहें शुरुआत होती है, मुखरित होती है, पंक्तियां मुखरित हुई। वो है कि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसो राम सर चाप धरे। ये इन्होंने 2-3 बार इनके मुंह से निकला। तो उन्होंने कहा ये तो सोठा बन गया, क्योंकि काव्य शास्त्र भी इन्होंने पढ़ा था। इन्होंने अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख लिया और उसका पारायण करने लगे। फिर कुछ मिनट के बाद, कुछ क्षणों पलों के बाद एक और चौपाई इनसे इनके जो स्फुरित हुई इनके मानस में, वो हुई कि भूत पिशाच जाहे जब लागे, सोए सोरठा पड़े सुभागे। ये भी उन्होंने उसमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया और बैठ करके इन दोनों का 21 बार पारायण किया। जब देखा तो कोई कुछ नहीं, फिर अपने कमरे में आए, आराम से चटाई पर सो गए। सुबह उन्होंने जाकर के अपने साथियों को ये चर्चा बताई कि ऐसा ऐसा मुझे लगा, और मैंने चूंकि पता नहीं कैसे हमसे ये सोठा बन गया, तो
कुछ साथी जो आप जानते हो स्पर्धा या कुछ मजाक, अरे ये तो कवि जी हो गए, अरे ये तो अब कवच बनाने लगे, अब ये तो जो ज्योतिषी हो गए, इस तरह की बातें करने लगे। तो शेष सनातन जी ने इनको अपने पास बुलाया, कहा बेटा क्या आपको कुछ आभास हुआ था? तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी इस तरह की स्मृतियों में आया था कि यहाँ एक बहुत ही सद प्रवृत्ति का ब्रह्म राक्षस रहता है, लेकिन वो अच्छे लोगों को मदद करता है, सताता नहीं है। खैर उन्होंने कहा महाराज मैंने अपनी गुरु की कृपा से सोटा और ये चौपाई बना दी है। उन्होंने कहा कि ये तो भाई और तुम्हारी कवच की तरह जो है फलवती होगी, ये उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद कई दिनों तक उन्हें कोई अब तो वो तो आराम से जाते थे, कोई डर नहीं लगता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन लड़कों में इस बात की चर्चा हो गई कि तुलसी बालक ने एक कवच बना दिया भूत भगाने का, ये कवि हो गया है। वहां एक बटेश्वर दत्त मिश्र जी थे, वो बहुत अच्छे परिवार के थे, लेकिन बड़े अभिमानी और जिसे कहा जाए क्रोधी स्वभाव के थे और बड़े थे, वरिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि ये क्या, ये तो फकीर है, ये क्या जाने। अरे उससे कहा तुलसी तुझमें ये कवच की ताकत है तो अमावस्या के दिन हरिश्चंद्र घाट पर भगवान शंकर के यहाँ भूतों की बारात आती है और तुम यद कवच के आपने इतने बड़े दक्ष हो तो आना, वहां देखते तुम्हें। तुलसी ने कह दिया कि हाँ मैं आऊंगा। सब लड़के खिल्ली उड़ाने लगे, लेकिन गंगाराम ने इनको बगल में कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो एक कापालिक के यहाँ जाकर के तंत्र विद्या सीखता है। इतने के बाद शेष सनातन जी ने इनको अलग बुलाया, कहा बेटा आपको नहीं मालूम ये जो है कवच मंत्र मंडित है और आपने अमावस्या के दिन कैसा आपने हाँ कर दी। उन्होंने कहा गुरु जी जो उस दिन मैंने रचा और आपने भी मोहर लगा दी कि कवच है, अब तो भगवान राम और हनुमान जी के सहारे में तो जाऊंगा। अब तुलसी की हट ये तो जानते थे कि भाई बालक हटी है। दूसरे दिन अमावस्या थी। इन्होंने शाम को 4 बजे गुरु माँ से कहा कि माँ मुझे अपना संग दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा, तुम्हें क्या जरूरत? उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने आपको मना नहीं किया? उन्होंने कहा बस उन्होंने ये कहा कि भाई तुम हनुमान जी पर आपकी श्रद्धा है और जो हमने सोटा बनाया था उसका वो कवच मानते तो जाओ। उन्होंने कहा बेटा मेरा भी आशीर्वाद है। उस रात को ये पहले पहर के बाद जैसे ही उन्होंने अर्धरात्रि होने को ही चुपचाप संग लिया और अपने कमरे से उतरे। अब उनके वहां कोई इस तरह का आकृतियां और भय की कोई वातावरण नहीं था। नीचे उतरे तो चूंकि सर्दी का वक्त था, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, कुत्ते भी सर्दी के कारण गली में छिपे हुए थे, एक तो इक्का दुक्का बोल रहे थे। ये सीधे चलते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बरगद है, उस पर तमाम जैसे उसकी जो जड़ें निकल आती हैं, जैसे लगा हुआ फंदे पड़े हुए हैं और पक्षी कोई इस तरह से बोल रहा है रिया के जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, बांध बांध की आवाजें बोल रहा है जो भय पैदा करता था। और थोड़ी दूर पर गंगा किनारे शमशान था, वहां चिताएं जल रही थी, कुछ आकृतियां उन्होंने वहां दिखाई थी। खैर इन्होंने फिर वही अपना जो गुरु मंत्र था प्रणव पवन कुमार, उसका सोठे का जाप किया और सीधे 21 बार जाप करने के बाद शंकर जी के उस मंदिर में जहां कहा गया था तुम शंख बजाओगे, उन्होंने शंख बजा दिया। संभवतः वो जो वटेश्वर था वो अपने साथियों या अपने जिनके साथ सीखता था वो कहीं देख रहा था, सुन रहा था। उसने लगा कि भाई ये तो बड़ा कवचदारी हो गया। इसके बाद समूचे काशी नगरी में गोस्वामी जी की ये बात सर्वत्र फैल गई कि शेष सनातन जी महाराज का एक विद्यार्थी है तुलसी, उसने तो एक ऐसा कवच बनाया जो भूत प्रेत को भगा देता है, और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए। ये विवरण गोसाई चरित्र में लिखा हुआ है और उसमें ये चौपाई भी है कि जो भूत प्रसाद जाए जब लागे ये सोटा कह सुभागे। इसके बाद गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने वंदना प्रसंग में अपने गुरु को भी स्मरण किया। बंदहु गुरु पद कंज कृपा रूप नर रूप हरि, यानी नरहरि दास का नाम लिया। और वही वंदना प्रकरण में उन्होंने उस चूंकि वो उन्हें एक जो है कवच की तरह सिद्ध हो गया था तो लिखा है दोहा नंबर सोटा नंबर 17 बालकांड की वंदना प्रसंग में, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसय राम सर चाप धरे। तो सम्मानित साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप भूत पिशाच या इस तरह का विश्वास करें, और ये तो अपनी व्यक्तिगत धारणाएं और मान्यताएं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि आपके मन में कोई भय है, भ्रांति है, किसी तरह का क्लेश है, दारुण आपको समस्या है, उन सब चीजों में निसंदेह इस भय को मिटाने के लिए
जो गोस्वामी द्वारा विरचित ये कवच है, इसका अवश्य पाठ करें। मैं एक बार फिर आपके सामने कि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहे राम सर चाप धरे। और ये चौपाई है जो उनसे लिख गई थी बाद में कि भूत पिशाच जाहि जब लागे सो यह सोरठ पड़े सुभागे। तो इस तरह से सम्मानित साथियों, ये प्रसंग मैंने आपको बताया कि किस तरह एक भूत के भय से गोस्वामी जी महाराज ने वो कवच, यानी भूत भगाने का कवच कहें, भय भगाने का, भ्रांति भगाने कहें, हम आपसे कहें कि जो मन में आपकी भांति तरह की जो क्लेश आते हैं उन सबको मिटाने के लिए ये जो दिया है सूत्र या कवच, ये अपने आप में अनुपम है। हमने भी इसका प्रयोग किया है, इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि निसंदेह आपके मन की व्यथाओं को और मन के अंधकार को दूर करेगा। तो सामान्य साथियों, आज बस यही, और अगले प्रसंग में फिर इसी तरह की कोई मानवीय और आध्यात्मिक संवेदनाओं से जुड़ी, जो कि हमें निसंदेह अध्यात्म का पथ प्रशस्त करती हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।